से पहले इस्तेमाल होने वाले, यानी ये पॉजिटिव वर्ड से पॉजिटिव लगा लो भले, ठीक है, नेगेटिव कर दो आप ये लगा लो, यानी ये देखो ये नाइदर और आइदर है ना बेटा, ईच या एवरी, इनके साथ सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर लगेगा। बाकी रही बात ये पॉजिटिव है, ये सिंगुलर प्लूरल कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी जो बात है वो ये कि हम इनके साथ सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एक इधर भी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आसान हो जाए, इधर देखना बेटा, देखो आइदर बुक्स आर यूजफुल, ये ऑप्शन हुआ। इधर देखो इनका यूज, थोड़ा डिटरमिनर्स का यूज में समझा रहा हूं आपको। आइदर बुक्स आर यूजफुल। बी देखिए, तो बी देखिए, आइदर बुक इज यूजफुल। सी देखिए, एन आइदर बुक इज यूजफुल। डी देखिए, आइदर बुक आर यूजफुल, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये सारे चारों ऑप्शंस आपके सामने, आइदर बुक्स आर यूजफुल, आइदर बुक इज यूजफुल, एन आइदर बुक इज यूजफुल, आइदर बुक आर यूजफुल। तो अभी हमें डिटरमिनर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये जो है मतलब पॉजिटिव वाले वर्ड्स हैं या द है तो या नो है, भले आपका सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज हो सकता है, जैसे हुज भी सिंगुलर प्लूरल के साथ भले इस्तेमाल करें, विच भी कर सकते हैं, ठीक है, वाट वगैरह भी। लेकिन कुछ ऐसे ये जो आइदर, ये प्लस देखो एसीएन कैरी करता है, एसीएन मतलब मस्ट है, इनके साथ एसीएन मस्ट है, देखो एसीएन मस्ट है, ठीक है, इनके साथ एसीएन मस्ट है। ये जो ये जैसे ए लिखा हुआ है मतलब ए की तरह है, एसीएन मस्ट, एसीएन देखो इनके साथ मस्ट है बेटा, देखो इसके साथ एसीएन मस्ट, दिस देखो ये एसीएन मस्ट। बाकी आपके जो वर्ड्स है वो सिंगुलर काउंटेबल भी कैरी करते हैं, प्लूरल भी कैरी करते हैं, आप दोनों लगा सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ एक इस्तेमाल करें। तो अब मैंने एक ऑप्शन रखा है, देखो इधर आइदर बुक्स आर यूजफुल, बेटा ये गलत हो गया है। गलत क्यों हुआ है? क्योंकि आइदर के साथ प्लूरल नाउन इस्तेमाल ही नहीं होता, हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते। आपने मतलब आइदर और बुक्स दे दिया, गलत हो गया। तो ये भी थोड़ा ज़हन में रख लें कि यानी कौन से डिटरमिनर्स हैं जो सिर्फ हम सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सिंगुलर नाउन्स वाले, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स वाले ये आपके देखो सिंगुलर नाउन के, ये सिंगुलर नाउन के, ये सिंगुलर नाउन के। बाकी जो पड़े हैं वो सिंगुलर प्लूरल या अनकाउंटेबल हर टाइप के नाउन के साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो जिनके ऊपर मैंने लिखा नहीं है, मतलब एसीएन करके मैंने नहीं लिखा। ये नाइदर पड़ा है बेटा, हाँ ये भी एसीएन मना, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैरी करता है। बाकी जिनके सामने या जिन पे मैंने कोई वर्ड मेंशन नहीं किया है तो वो आप जिस भी नाउन के साथ आप लगाएंगे तो वो लग सकते हैं। जैसे माय पढ़ा है तो मैं बोल सकता हूँ भाई माय बुक भी लगा सकता हूँ, माय बुक्स भी लगा सकता हूँ, ठीक है, दोनों हो गए हमारे, ठीक है ना। अच्छा जैसे योर कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, योर कंप्यूटर्स भी लगा सकते हो, तो सिंगुलर प्लूरल देखो दोनों हो रहे हैं। तो इसीलिए वो मतलब थोड़े फ्लेक्सिबल है, यानी जो भी नाउन आप यूज करें लगा सकते हैं, लेकिन अब दिस के साथ होते को प्लूरल नहीं लगाएंगे। तो अब आ रहे थे इधर आइदर बुक्स, बेटा देखो गलत हो गया, बी सेकंड देखो हमारा करेक्ट हो गया, आइदर बुक इज यूजफुल, ठीक है ना, आइदर बुक इज यूजफुल। तो देखो हमने ये इस्तेमाल किया है, वर्ब भी सिंगुलर किया और देखो लगना भी मतलब इस डिटरमिनर के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर लगा लिया और ये कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट एन आइदर बुक इज यूजफुल। अब देखो यहाँ पर तो हमने मतलब सी ऑप्शन में आप बोलेंगे सर आपने ये सी ऑप्शन हमें सही लग रहा था क्योंकि ए बेटा आइदर आपने डिटरमिनर एक दे दिया है,
आपने आइदर डिटर्मिनर यूज कर दिया है, फिर आपने एन भी लगा लिया, माना डबल डिटर्मिनर, डिटर्मिनर को डिटर्मिनर दे दिया आपने, फिर तो आप कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे, माय लगाकर उसके साथ अ लगाएंगे, ठीक है ना, या कोई दिस लगाकर उसके साथ, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए सी गलत हो गया। फिर डी पे हम आते, आइदर बुक आर यूजफुल, नहीं बेटा देखो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो ये वाले जो अल्फाज पढ़े बेटा बहुत थोड़े हैं, इनको ज़हन में रखें, वरना ये जो अल्फाज हैं, हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं अभी नाउन की, मतलब सिंगुलर नाउन की जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, उसको आप इस तरीके से इनको फॉलो करेंगे, नहीं तो ये मतलब देखो याद नहीं करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एरर होगी। कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, एक तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, दूसरा द है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव, माय, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स, दियर, और नेगेटिव है नो और नाइदर है, आइदर है, ईच, कल भी हमने लिखे थे ये सेम, एनदर, एवरी, दिस पढ़ा है, ठीक है बेटा, दिस पढ़ा है, अच्छा उसके बाद हुज पढ़ा है, विच पढ़ा है, व्हाट पढ़ा है, ये हमें रखने। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको किस इन चीजों का ख्याल करना है, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी कॉमन चीजें वो तो आप, मैं उनका भी थोड़ा हल्का सा आपसे टेस्ट लेता हूँ, लेकिन आपको प्लीज देखो ये चीजें मिस नहीं करनी है, ठीक है ना, इनके मुताबिक चलना है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिए ये भी मुझे जो वो करके दे, ये भी जो है वो आप प्लीज इसको हल करके दें ताकि ये सही हो जाए। प्यून was Pune was standing, Pune was standing 8 gate, ये ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखें, the peon was standing, बेटा बहुत आसान है, प्रैक्टिस से इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, आपकी रिहर्सल होगी, तो मतलब ये सब सही हो जाएंगे, और मतलब प्रैक्टिस में आ जाएंगे बस। The peon was standing at, okay, at gate, उसके बाद सी ऑप्शन है, the peon was standing at the gate, उसके बाद डी ऑप्शन है, बेटा डी ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन है हमारा, अच्छा डी ऑप्शन है, peon was standing at gate, ठीक है। तो अब देखो ये नहीं, इधर भी ऊपर वाला जो है ये नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अंदर देखो कौन सी एरर है, ऑप्शन ए में ना इधर डिटर्मिनर हमने सिंगुलर में लगाया है, ना इधर देखो लगाया है, यानी दोनों एरर्स हो गई। अच्छा बी ऑप्शन में देखो हमने सिंगुलर नाउन में इधर तो डिटर्मिनर दे दिया है, लेकिन देखो इधर हमने नहीं दिया, एरर हो गई। अच्छा फिर सी ऑप्शन में देखो हमने दोनों के साथ हमने इधर भी दे दिया, ये मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई मतलब ये हमने देखा है या ये नॉन पर्सन आ रहा है, तो इसीलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस से मतलब थोड़ा महसूस हो रहा है, वाज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है ना, तो ये देखो हमने यानी इसके साथ लगा लिया। अच्छा उसके बाद यानी जो सेकंड है, हम सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल दे देते, ठीक है बेटा, यहाँ पर आर्टिकल देते,
अच्छा तो इधर देखो, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है हमारे पास, इधर ये इसमें डिटर्मिनर है नहीं, तो देखो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन जो हो रहा है वो राइट ऑप्शन ये हो रहा है, सी ऑप्शन जो है राइट हो रहा है, क्योंकि दोनों के साथ सिंगुलर नाउन जो हमारे, ये सिंगुलर नाउन हुआ और ये सिंगुलर नाउन हुआ, इन दोनों के साथ हमारा डिटर्मिनर इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों दुरुस्त हो गए। इसी तरीके से नाइदर में देखें, नाइदर में देखें बेटा, नाइदर नाइदर डे इज 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 अ पेट, ठीक है, ये हो गया देखो। अच्छा उसके बाद सेकंड ऑप्शन है नाइदर डेज, नाइदर डेज आर बेट, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन देखना, नाइदर नाइदर डे इज बेट, ठीक है बेटा, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन देखना, नाइदर, ठीक है ना, नाइदर डे, ठीक है, नाइदर डे, अच्छा नाइदर डे आर, वर्ब हम चेंज कर देते हैं, आर बेट, ऐसे ही करते हैं। तो अब आप देखो हमने नाइदर एक और डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं बेटा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्यादा वो डिटर्मिनर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखो मतलब नाइदर एक डिटर्मिनर है, और मैंने आपको कहा नाइदर जब भी नाउन के साथ आएगा तो ये यानी सिंगुलर नाउन कैरी करेगा, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। इसका मतलब होता है नेगेटिव, है ना, कोई भी नहीं, नो माना दो में से कोई भी नहीं, नेगेटिव होता है। आइदर इसका अपोजिट होता है नाइदर का, और नाइदर मतलब दो चीजें होती हैं, दोनों में कोई भी ना। तो नाइदर डे इज अ बेड, बेटा ये गलत हो गया। आप बोलेंगे सर गलत क्यों हो गया? ये नहीं सिंगुलर नाउन के साथ तो आपने सही इस्तेमाल किया है, डे सिंगुलर है, उसको आपने नाइदर दे दिया, तो ये तो सही होना चाहिए। नहीं बेटा इधर देखो, ये बेड जो बेड ये एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव को देखो डिटर्मिनर दे दिया, तो एडजेक्टिव के साथ डिटर्मिनर थोड़ा नहीं इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनर वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के साथ नहीं करते। तो हमने इधर जो आकर एरर किए, वो एरर ये किए कि एडजेक्टिव के साथ हमने डिटर्मिनर लगा दिया, ये गलत है। उसके बाद नाइदर डेज आर बेड, देखो ये डिटर्मिनर अभी जो हमने पढ़े डिस्कस किए, ये तो सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, तो हमने इधर प्लूरल नाउन देखो इनको साथ लगा लिया है, नाइदर डेज कर लिया है, जो कि एरर है, जो कि मिस्टेक है कि हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे ना कि प्लूरल, तो देखो ये गलती हमने कर ली है। फिर सी ऑप्शन देखो बिल्कुल हमारा दुरुस्त है बेटा, सी ऑप्शन देखो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनके साथ सिंगुलर होना चाहिए तो हमने सिंगुलर लगा लिया। अच्छा अगर हम एक और ऑप्शन दे दें, यानी ये तो गलत हो गया, ये भी गलत क्योंकि प्लूरल वर्ब दे दिया, डे इज अ बेड, ओके डे इज अ बेड, हम अगर ये हमारे चार ऑप्शन हो गए, और यानी पांचवा ऑप्शन अगर हम ऐसा लिखें डे इज बेड, ठीक है डे इज बेड, तो देखो अगर नाइदर हटा दें, मतलब नाइदर हमने लिखा है ना इधर, डिटर्मिनर आप जो नाइदर मतलब डे से आप हटा कर लिखे, आप देखो ये भी इनकरेक्ट हो गया, मिस्टेक हो गई। क्यों मिस्टेक हो गई? क्योंकि हमने डे के साथ क्या किया है, डे के साथ डिटर्मिनर नहीं लगाया। तो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है कि हमें समझ में ना आए, बिल्कुल आसान है, हमें बिल्कुल उसको उस तरीके से ज़हन में रखना। अब उसके बाद हमें वर्ब का जो केयर करना है, देखो वर्ब का भी हमें ज़हन में रखना है। अच्छा अगर वर्ब का आप केयर नहीं करेंगे, अच्छा दे सॉ, देखो दे सॉ वर्ब का देखना, इसमें दे सॉ अ वुमन, who have asked for the help। अब देखना, ठीक है ना, अब ये नहीं है कि सिर्फ नाउन हो,
लेकिन नाउन के सिवा भी देखो हम स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ी बड़ी करके फिर भी दे सॉ वुमन, they saw a woman who was crying for the help। बेटा देखो ऊपर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, भले आपको थोड़ा आसानी लगे तो ऐसा लिख ले, भले ऊपर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। They saw a woman who was crying for the help। उसके बाद देखो they saw देखना women who was, तो बेटा नाउन की बात है ना, भले हम जो उसको रिलेटिव में या कंजंक्शन में या सेंटेंस का कोई भी टाइप हम देकर आपसे पूछ सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस हो। अब देखो हम सेंटेंस को थोड़ा सेंटेंस की लेंथ बढ़ा रहे हैं या उसके अंदर थोड़े मुख्तलिफ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। They saw a woman who was crying for the help। अब देखो थोड़ा सा हम मतलब चेंज कर रहे हैं तो सेंटेंस आपको थोड़ा डिफरेंट नजर होगा। और अब जो हम देख रहे हैं, अब दो बातें इधर यानी हम देख रहे हैं, एक वर्ब और सेकंड जो है वो डिटर्मिनर, दोनों मतलब जो वो आप देखेंगे तब आपको यानी ऑप्शन करेक्ट नजर आएगा, ठीक है। They saw a woman who was crying for the help। बेटा अब देखो अब ये चार और ऑप्शंस आ गए। अब देखो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है यानी नाउन वाला प्रॉपरली वर्ब और डिटर्मिनर के लिहाज से हमें बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रहा हो। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें देखना है जैसे दिया हुआ है they saw a woman who have asked for the help, they saw a woman who have asked for the help। हमने एक सेंटेंस दे दिया है, चलो भाई ये वुमन एक है सिंगुलर है, हमने डिटर्मिनर दे दिया है, लेकिन बेटा ये वर्ब देखो यहाँ पर ये एरर होगा, ये मिस्टेक, क्योंकि ये हु जो इस्तेमाल हुआ है ना वुमन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एंटीसीडेंट है, मतलब इसको एंटीसीडेंट इंग्लिश में कहा जाता है, ANTCDENT एंटीसीडेंट, ठीक है, जो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब जैसा एंटीसीडेंट होगा जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होना चाहिए। तो ये नाउन तो सिंगुलर पड़ा है और वर्ब प्लूरल हो गया, देखो ये एरर हो गई। तो हम थोड़े थोड़े सेंटेंस इस तरीके से लेकर जाएंगे। अच्छा उसके बाद देखो सेकंड है they saw woman who was crying for the help। बेटा देखो ये सेंटेंस बिल्कुल अच्छा पढ़ा है, इसमें कोई एरर आपको लगती है? हाँ बिल्कुल एरर लगती है। कहाँ पर एरर है भाई? इधर एरर है, देखो ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? इसीलिए मिस्टेक है, सिंगुलर नाउन आपने एससीएन दे दिया है, ठीक है ना, आपने एससीएन दे दिया है। इधर देखो वर्ब की एरर हो गई बेटा, ये वर्ब की एरर हो गई, यानी वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, जैसा नाउन वैसा वर्ब। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाओ, लेकिन हमने तो सिंगुलर दिया है इधर, तो ये एससीएन है, एससीएन है बना, यहाँ पर इसके साथ डिटर्मिनर होना चाहिए, तो वो नहीं है, देखो गलत हो गया। रही बात वर्ब की, बिल्कुल वर्ब हमारा सही है, वर्ब में तो कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, ये तो करेक्ट हो रहा है। फिर सी ऑप्शन पे आते हैं, they saw women who was crying for the help। बेटा इसमें देखिए कौन सी मतलब एरर है? हाँ इसमें एरर ये कि आपने इधर प्लूरल नाउन दे दिया, ठीक है भाई हमें एतराज नहीं है, भले प्लूरल नाउन पढ़ा हुआ और इधर रिलेटिव वर्ड पढ़ा है, ठीक है प्लूरल नाउन भी पढ़ा है, लेकिन ये देखो आपने वर्ब दिया है गलत, यानी आपका नाउन देखो एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है वो कौन सा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी इधर प्लूरल होना चाहिए, वर्ब वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना, आर होना चाहिए, मतलब कोई प्लूरल वर्ब होना चाहिए जो हम बात करें, लेकिन वो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं, they saw a woman who was crying for the help, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाकर हमारा डी ऑप्शन बेटा करेक्ट हुआ, राइट ऑप्शन जो राइट चॉइस हुई हमारी वो ये हुई है, they saw a woman who was crying for the help। अब ये क्यों सही हुआ बेटा? देखो यहाँ पर डिटर्मिनर दिया हुआ है, ये आपने डिटर्मिनर दिया और प्लस देखो एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया,
और फिर देखो यानी ये जो वर्ब है, यानी वर्ब भी हमारा सिंगुलर आ गया, वर्ब भी सिंगुलर आ गया, वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके के थोड़े थोड़े हम डिफिकल्ट या सेंटेंसेस करते जाएंगे कॉमन नाउन के अंदर। एक और मैं जैसे आपसे कह रहा था कि प्लीज थोड़ी सी टेस्ट भी आप यानी कर लें, टेस्ट भी कर लें थोड़ी सी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स के दरमियान जो टेस्ट है वो भी थोड़ी थोड़ी मैं हल करवाता जाऊं, ताकि यानी ये प्रॉपर नाउन आप भूल न जाए। अब देखो लिखा हुआ है अ कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन होता है बेटा इसको भी हल करते चले, थोड़े थोड़े सवाल हम ये रोजाना रखेंगे। अ कॉमन नाउन शुड बी कैपिटलाइज्ड या शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, अगर वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। देखो अब बिगिनिंग की बात है, शुरुआत की बात है, तो हर नाउन कैपिटल होगा, हर वर्ड कैपिटल होगा, बल्कि जो भी आप लिखेंगे वो कैपिटल होगा। अगर सब्जेक्ट में आएगा तो कैपिटल होगा, मतलब शुरू में आएगा। लेकिन बाकी अगर सेंटेंस के मिड पे आता है या लास्ट में आता है तो कॉमन नाउन जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि वो नाम नहीं है। लेकिन अगर वो शुरू में आएगा तो कैपिटल होगा। Which of the following is a proper noun? ये जो हमने लिखा है इन तीनों अल्फाजों में बताओ, ब्रदर प्रॉपर नाउन है, फराज प्रॉपर नाउन है, मैनेजर है, कौन सा है? शाबाश, बताओ इनमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? जिसका नाम है, नाम सिर्फ इसका है बेटा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद 3 है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, माना ये मैंने इधर दो देखो ऑप्शंस रखे और आपसे पूछा गया है आप बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। बेटा देखो ऐसी टेस्ट रखेंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग, तो हम थोड़े टाइम के अंदर आपको काफी चीजें देने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत जल्दी हो रही है या थोड़ा फास्ट हो रहा है या कभी मतलब वो, तो हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम के अंदर, टॉपिक छोटा है हमारा, लेकिन हमारे जनरल टेस्ट लेने से पहले हम इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर आपसे जनरल टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम चाहते हैं, और फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी करवाएंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी हम चेक करेंगे कि वो मतलब हमारे कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, क्या कितने स्पिरिट से जो वो चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हम टेस्ट बनाएंगे, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, सब कुछ सिखा रहे हैं, आप प्लीज सीखें। ये नहीं प्रॉपर नाउन पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें। बेटा आप देखो इन इंग्लिश द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस शुड बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर, या इन इंग्लिश द नेम्स ऑफ लैंग्वेज शुड नॉट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। बेटा ए ऑप्शन सही है, माना लैंग्वेजेस के जो नाम है वो प्रॉपर नाउन्स है, लैंग्वेजेस के जो नाम है वो प्रॉपर नाउन्स है, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। लैंग्वेजेस के नाम जिधर भी सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, शुरू में आ जाए, सेंटेंस के मिड या लास्ट में आ जाए, लेकिन दे विल ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर्स, राइट। जैसे हम बोले कि वी स्पीक सिंधी, तो सिंधी जो है वो आप एस लास्ट में कैपिटल होगा, भले लास्ट में आ गया है। वी स्पीक उर्दू, यू कैपिटल होगा। वी स्पीक इंग्लिश, कैपिटल होगा, भले लास्ट में आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। अच्छा 4 है, फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो इस सेंटेंस में मिस्टेक कौन सी है? ही लिव्स इन अ टाउन कॉल्ड सामारो, ठीक है ना। तो देखो सामारो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक कौन सी है? यानी जो वो लिव्स में मिस्टेक है, टाउन में मिस्टेक है, या जो है वो यानी इस ये जो नाम है इसके अंदर? बेटा सी गलत है, सी गलत है। सी क्यों गलत है? इसीलिए गलत है क्योंकि ये नाम है जो कि कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हमने इसको स्मॉल लेटर में लिख लिया, इसीलिए ये गलत हो गया। तो आपने यकीनन दुरुस्त किए होंगे ये भी। मैं थोड़ी थोड़ी सारी आपको, ये ड्रिल्स है, बाकायदा ड्रिल्स है बेटा, ड्रिल्स के फॉर्म्स है, तो आपके ये सही हो रहे होंगे। इधर देखो, इज देयर अ मिस्टेक इन द सेंटेंस बिलो। देखो बड़ा कहता है, आपसे क्या पूछता है कि जो सेंटेंस है नीचे, क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक है? देखो, इज देयर अ मिस्टेक इन द सेंटेंस बिलो, शी इज स्टडीइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फ्रेंच दिस ईयर। क्या इसमें मिस्टेक है? ठीक है, हाँ ये मिस्टेक है इसके अंदर। कौन सी मिस्टेक है बेटा? इनमें मिस्टेक है फ्रेंच, फ्रेंच है ना, फ्रेंच। देखो लैंग्वेज का नाम है, तो जो लैंग्वेज का नाम है हम उसको कैपिटल में लिखेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। शी इज स्टडीइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फ्रेंच दिस ईयर।
तो बेटा एक जो है वो कैपिटल होगा। बाकी ये सब्जेक्ट्स के नाम है, हम उनका ये छोटा करके लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है यानी लैंग्वेज के नाम जो है वो कैपिटल, ये मिस्टेक है। द कॉन्फ्रेंस इज ऑन ट्यूसडे जुलाई 3rd। हाउ मेनी मिस्टेक्स कैन यू फाइंड इन द सेंटेंस अबव? बेटा नाउन की बात है, तो बेटा मिस्टेक कितनी, 1 2 3 या कितनी मिस्टेक्स है सेंटेंस के अंदर? अब एक ट्यूसडे पढ़ा है, देखो ये गलत है, जुलाई भी गलत है, क्योंकि ट्यूसडे स्मॉल लिखा हुआ है, दोनों नाम है, तो इस सेंटेंस के अंदर 2 मिस्टेक्स, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस को हमने डिटरमिनर दे दिया, ट्यूसडे जुलाई, देखो ये एरर है। अच्छा अब लास्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स इन माय इंग्लिश क्लास आर मैक्सिकन, रशियन एंड ब्राजीलियन, ठीक है ना। द सेंटेंस अबव हैज डैश मिस्टेक्स, इसमें देखिए कोई मिस्टेक है या नहीं है बेटा, यानी मैक्सिकन सही लिखा हुआ है, ये नेशनलिटी है, नेशनलिटी जब भी लिखेंगे प्रॉपर नाउन है कैपिटल में लिखा जाएगा, तो आपने कैपिटल किया, कैपिटल किया, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना, 0 मिस्टेक्स है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 हो गए। हम भले आप प्लूरल ना करें तो भी सही है, कुछ स्टूडेंट ये कर रहे हैं सर आर मैक्सिकन्स, रशियंस एंड ब्राजीलियंस, तो सही होगा, नहीं बेटा हमने एक एक लिया है, बस एडजेक्टिव्स है, एक स्टूडेंट ये, एक ये, 3 हो गए, तो भी हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, ये इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मजीद हम डिस्कस करेंगे, आज इतना काफी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।